शलोम अल मसीह। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देखे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हम जानते ही होंगे कि आजकल हम जिन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं, कुछ ऐसे किरदारों के ऊपर जिनके बारे में हमने सुना होता है पर उनके जीवन में आगे क्या हुआ उसके बारे में हमें पता नहीं होता और हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे ही एक बिब्लिकल किरदार जिसको हम पोंटियस पायलट के नाम से जानते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन की सजा सुनाई थी, उसके जीवन में क्या हुआ उसके बारे में बहुत ही गहराई से बताने की कोशिश करी है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, उस वीडियो को देखें और आशीष पाएं। और जिस व्यक्ति के बारे में आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं, इस व्यक्ति का नाम इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। कुछ समय पहले तक रोमन कैथोलिक चर्च ने इस व्यक्ति को एक सेंट की उपाधि दी थी और बाद में इस व्यक्ति के बारे में कैथोलिक चर्च ने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं मिलता। तो आपके मन में विचार उठेगा तो भाई, तो इस व्यक्ति के बारे में जानकर हम लोग को क्या लाभ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पहले ही इतिहास में इसका नाम नहीं मिलता, ना ही इसका कोई प्रमाण है, पर इस व्यक्ति का नाम अक्सर हम मसीह विश्वासियों के नाम में पाया जाता है। वो नाम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर मेरा मकसद इस वीडियो में आप लोगों को मोटिवेट करना है और एक छोटी सी शिक्षा देने की कोशिश करी है। जब इस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पसंद आई इसकी कहानी और आत्मिक जीवन में थोड़ा मोटिवेशन भी मिला। इसके जीवन की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये लेजेंड है एक कनानी जाइंट का, जो बहुत शक्तिशाली था, भीमकाय शरीर वाला था, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाला था और जिसने एक समय पर बड़े बड़े राजाओं की सेवा करी और अपनी ताकत, अपने बल और अपने पराक्रम से बहुत ख्याति कमाई। इस व्यक्ति के बारे में जैसा कि बताया जाता है, इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया का भार अपने कंधों पे उठाया और आगे चलकर ये व्यक्ति मसीह का चेला बन गया। उसने प्रभु को ग्रहण किया और एक क्रिश्चियन बना। भीमकाय शरीर वाले जाइंट का नाम था रेप्रोबो, जो कि कनान से था। आप इसकी तुलना बहुत हद तक गोलियत से भी कर सकते हैं। आपने बाइबल में गोलियत और डेविड की लड़ाई के बारे में तो पढ़ा होगा। तो रेप्रोबो भी एक महान, शक्तिशाली, भीमकाय, ताकतवर, पराक्रमी योद्धा था। रेप्रोबो के जीवन में एक इच्छा थी कि मैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा की सेवा करूं और अपने जीवन के आखिरी दम तक उसी को सर्व करूं। इसलिए रेप्रोबो ने अपने आसपास के राजाओं के लिए युद्ध लड़े, उन्हें जीते, उसकी वीरता की कहानियां सुनाई जाने लगी। पर रेप्रोबो को तो एक महान राजा की जरूरत थी जिसका वो सर्वेंट बने। इस इच्छा ने उसके जीवन में एक महान खोज और यात्रा को शुरू करवाया। इस खोज में रेप्रोबो एक ऐसे राजा के पास पहुंचा जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जैसा कि माना जाता था वे राजा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। रेप्रोबो को देखकर और उसकी ख्याति को भी सुनकर राजा भी बहुत इम्प्रेसिव हुआ और उसने रेप्रोबो को अपना पर्सनल गार्ड नियुक्त कर लिया और रेप्रोबो खुशी खुशी उसकी सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, रेप्रोबो ने देखा राजा के शयन कक्ष के पास बहुत सारे लोग धूप अगरबत्ती जलाकर कुछ रिचुअल कर रहे हैं, कुछ गाने गा रहे हैं और सम काइंड ऑफ पूजा पाठ कर रहे हैं। रेप्रोबो ने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो राजा ने बताया, कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी एंटिटी या कोई सैटन मुझ पर हावी ना हो जाए और मेरा अहित ना कर दे, इस वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। रेप्रोबो ने पूछा, ये सैटन कौन है? को बताया गया कि सैटन किंग ऑफ हेल है और बेहद शक्तिशाली है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली राजा भी शैतान से डरता है। रेप्रोबो ने कहा, अगर शैतान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो मैं उसका सेवक बनूंगा, मैं उसकी सेवा करूं, मैं उसका दास बनूंगा और अपनी शक्ति, अपनी वफादारी मैं शैतान के सामने रखूंगा। विचार करके रेप्रोबो एक बार फिर से किंग ऑफ हेल की खोज में निकल पड़ा। वो वादियों में भटका, तराइयों में चला, निर्जल स्थानों में चला और बहुत ढूंढने के बाद वो एक कल्ट से मिला जो कि सैटन वर्शिपर थे। वे शैतान की पूजा करते थे, वो शैतान को अपना खुदा मानते थे, अपना राजा मानते थे। रेप्रोबो ने अपने बारे में उस कल्ट के लीडर को बताया कि मैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा शैतान की सेवा करना चाहता हूँ। रेप्रोबो के बल, कदकाठी और उसके शौर्य को सुनकर कल्ट लीडर भी प्रभावित हुआ और उसने रेप्रोबो को अपने कल्ट के साथ रख लिया। रेप्रोबो भी समय के साथ उनकी कल्ट में जो भी सेवा होती थी वो करने लगा, जो भी सिखाया और बताया जाता था उसे शिद्दत से फॉलो करने लगा और कल्ट लीडर्स भी रेप्रोबो से बहुत प्रभावित थे। एक दिन की बात थी, शैतान के पुजारी और रेप्रोबो कहीं यात्रा पे जा रहे थे। अचानक से सभी शैतान के पुजारियों में भय छा गया। उन्होंने अपने काफिले को रोक लिया। रेप्रोबो ने पूछा, आप लोग किससे डर रहे हैं? तो कल्ट लीडर ने बताया कि आगे सामने क्रिश्चियंस की विश्वासी मंडली है तो अपने राजा यीशु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं।
ये बात जान के रैप्रभु को बहुत आश्चर्य हुआ। रैप्रभु ने कहा, अरे शैतान तो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा है, तो वो इस यीशु से क्यों डर रहा है? तो कल्ट लीडर ने बताया, यीशु शैतान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। शैतान के सामने इस दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती, पर यीशु के सामने शैतान नहीं टिक सकता। यीशु ने सलीब पर शैतान को हराया है। ये बात सुनकर रैप्रभु शंका से और आश्चर्य से भर गया और रैप्रभु ने कहा, अगर यीशु इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा है तो मैं अपना बल, अपना पराक्रम, अपनी शक्ति यीशु के लिए इस्तेमाल करूंगा। और रैप्रभु एक बार फिर से निकल पड़ा एक और नई खोज में, एक और ना खत्म होने वाले यात्रा में, एक तलाश में। फिर से वादियों में, पहाड़ों में, तराइयों में भटकने के बाद फाइनली रैप्रभु भूखा और प्यासा और थका हुआ था और वो कुछ आराम करने के लिए एक नदी के किनारे बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में गया, जिसमें एक बूढ़ा रहा करता था। बूढ़ा रैप्रभु देख के थोड़ा डर गया और उससे आने का कारण पूछा। प्रभु ने उस बूढ़े को अपने विषय में बताया कि मेरा नाम रैप्रभु है, मेरे पास सुपर स्ट्रेंथ है, मैंने कई युद्धों को जीता है, मैंने अपने शत्रुओं का अकेला ही विनाश कर दिया है, कई राजाओं की सेवा करी है और मेरी इच्छा है इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा यीशु के लिए, जो शैतान से भी ज्यादा शक्तिशाली, सेवा करूं। मैं अपने बल और अपने पराक्रम से यीशु की ख्याति को दूर दूर तक पहुंचाऊंगा। उस बूढ़े ने बहुत ही शांत होकर रैप्रभु की बातें सुनी और मुस्कुरा के बैठ गया और बड़े प्यार से रैप्रभु को बोला कि यीशु ना ही महलों में मिलता है, ना ही वादियों में, ना ही तराइयों में। उसकी सेवा करना इतना सरल नहीं है। अगर तुम यीशु की सेवा करना चाहते हो, जो छोटे से छोटा और कमजोर से कमजोर हो, उसकी सेवा करो तो तुम्हें यीशु मिलेगा। प्रभु ये बात जानकर एक बार फिर से शंकाओं में खो गया। ये कैसा राजा है जो महलों में नहीं मिलता? उसे शक्तिशाली योद्धाओं की जरूरत नहीं है और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उस राजा ने अपने प्राणों को दे दिया। ये कैसा राजा है? बूढ़े ने उसको अपने पास बिठाया और विस्तार से रैप्रभु को यीशु के बारे में बताने लगा। रैप्रभु बड़ी उत्सुकता के साथ और ध्यान से उस बूढ़े की बातें सुनता था, पर फिर भी रैप्रभु उस महान राजा यीशु की सेवा करना चाहता था। तो रैप्रभु ने उस बूढ़े से पूछा, मैं उस राजा यीशु की सेवा कैसे कर सकता हूँ? अगर वो राजा मुझे अपना दास बनाएगा तो मैं मरते दम तक उसकी सेवा करूंगा। बूढ़े ने बड़ी ही अजीब सी बात रैप्रभु से बोली, रैप्रभु तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, तुम में बहुत सामर्थ्य है, तो क्यों ना अपनी शक्ति, अपने बल और अपने सामर्थ्य हमारे सामने जो उफनती हुई नदी है और जो यात्री उसे पार करना चाहते हैं उनकी मदद करो और उनको इस फ्लडेड रिवर से पार कराओ, तब तुम यीशु की सेवा कर पाओगे। रैप्रभु बड़ी उत्सुकता के साथ अपना भाला, अपना कवच सब कुछ छोड़कर नदी में उतर गया और जो यात्री नदी पार कराना चाहते थे उनको अपने कंधे पे बैठाकर नदी पार करानी शुरू कर दी और ये सिलसिला चलता रहा। मजे की बात ये है, इन सब चीजों के बावजूद भी रैप्रभु को इस दुनिया के राजा यीशु से मिलने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। रैप्रभु हर यात्री को बताता था कि मैं इस दुनिया के राजा यीशु की सेवा करना चाहता हूँ, वो मुझे कैसे मिलेगा। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। नदी के अंदर तूफान चरम सीमा पे उठा हुआ था और रैप्रभु नदी के किनारे किनारे झोपड़ी में जा रहा था। तभी रैप्रभु ने एक छोटे से बच्चे की पुकार को सुना जो बोल रहा था, रैप्रभु रैप्रभु मुझे इस नदी को पार कराओ। पहले तो रैप्रभु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, पर वो बच्चा लगातार बोलता रहा, रैप्रभु रैप्रभु मुझे इस नदी को पार कराओ। रैप्रभु ने उस बच्चे की ओर नजर दौड़ाई। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था, उसके चेहरे में एक अजीब सी शांति थी और चमक थी और आकर्षित करने वाली कोई बात थी। रैप्रभु उस बच्चे के पास गया और बोला, तुम क्या चाहते हो? बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से बोला, रैप्रभु मुझे इस नदी के पार दूसरे गांव में जाना है और इस नदी में बाढ़ आई हुई है, तुम मेरी मदद करो, मुझे इस नदी को पार कराओ। तुम तो यीशु को से मिलना चाहते हो, यीशु ने तो कहा है जो छोटे से छोटे को मदद करेगा तो यीशु का दास बनेगा। रैप्रभु इसकी ये बात सुनकर उस बच्चे को उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया और नदी में उतर गया। वो बच्चा रैप्रभु से बहुत सारी बातें करने लगा। रैप्रभु के बारे में पूछा, रैप्रभु कौन है, क्या चाहता है? रैप्रभु ने बताया कि मैं एक कनानी योद्धा हूँ, मैं एक जायंट हूँ, बहुत शक्तिशाली, मैंने कई युद्धों को जीता है, कई राजाओं की सेवा करी है, अपने शत्रुओं को कुचला है और मैं अपने बल और अपने पराक्रम से इस दुनिया के राजा यीशु की सेवा करना चाहता हूँ। और ये बात करते करते रैप्रभु और वो बच्चा नदी के बीच में आ पहुंचे। रैप्रभु ने महसूस किया कि इस बच्चे का वजन तो कुछ ज्यादा ही भारी है और अब तो रैप्रभु उस बच्चे को उठाकर चल भी नहीं पा रहा था। रैप्रभु ने बड़ी आश्चर्य से उस बच्चे से कहा, अरे बच्चे, मैं कितना वजन है? ऐसा लगता है कि मैंने पूरी दुनिया का भार अपने कंधों पे उठा रखा है। बच्चे ने बड़े प्यार से और मुस्कुरा के बोला, रैप्रभु तुमने जिसे अपने कंधे पे उठा रखा है, मैं वो हूँ जिसने इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, इस चांद को, इन सितारों को बनाया है। मैं ही यीशु हूँ। ये बात सुनकर रैप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रैप्रभु चकित हो गया। यीशु ने रैप्रभु को बताया, जो मेरी सेवा करना चाहता है वो कमजोरों के लिए, बीमारों के लिए और छोटों के लिए अपने दिल को नम्र करे, शिद्दत से मेरी सेवा करे। रैप्रभु तुमने जिसे उठाया है वो क्राइस्ट है और आज से तुम्हारा नाम
क्रिस्टोफर होगा, यानी कि जिसने क्राइस्ट अपने कंधों पे उठाया। दोस्तों मैंने कहा था ना, इस व्यक्ति का नाम इतिहास में नहीं मिलता, पर मसीहों के नाम में इसका नाम अक्सर देखने को मिलता है। अक्सर आप कई लोगों का नाम क्रिस्टोफर सुने होंगे और उन लोगों को पता भी नहीं होगा असल में क्रिस्टोफर है कौन। वो क्रिस्टोफर और कोई नहीं, कनानी जाइंट एक महान योद्धा रेप्रोबो था, जिसका नामकरण क्राइस्ट ने क्रिस्टोफर किया था। चलिए हम आगे कहानी देखते हैं। उस छोटे बच्चे क्राइस्ट ने रेप्रोबो से कहा, तुम्हें मेरी सेवा करनी है तो जो काम तुम करते हो उसे करते रहो। लोगों को ये नदी पार कराओ, उनको मेरे बारे में बताओ, तो तुम मेरी सेवा करोगे। और एक बहुत बड़ी चमक हुई और क्राइस्ट उस चमक में खो गए। रेप्रोबो ये दर्शन देखकर पहले तो कंफ्यूज हुआ, फिर बहुत उत्सुक और आनंद के साथ अपना काम करने लगा। वो लोगों को नदी पार कराता था, उनको बताता था किस प्रकार से उसकी मुलाकात क्राइस्ट से हुई। क्राइस्ट ने उसका नाम क्रिस्टोफर रखा। आगे चल के रेप्रोबो क्रिश्चियन से मिला, उसने बैप्टिज्म लिया, उसने सुसमाचार को जाना और वो अब सुसमाचार प्रचार भी करने लगा। कहा जाता है रेप्रोबो ने भी बहुत से आश्चर्य कर्म करे, बहुत से लोगों को चंगाई करी और उसकी सेवकाई रोम तक फैली, जिस कारण से रोम की गलियों में भी एक जाइंट जो कि क्रिश्चियन बन गया है, गॉस्पेल प्रीच करता है, रोमन लोगों को क्रिश्चियन बनाता है। ये बात रोमन गवर्नर डैग्नो तक पहुंची, जो कि रोमन एम्परर डेसियस का सेवक था। उसे पता चला कि किस प्रकार क्रिस्टोफर रोमन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है, उनको सुसमाचार सुनाता है और क्रिस्टोफर के कारण रोमन लोग रोमन देवी देवताओं को छोड़कर क्राइस्ट की और सेवा करने लगे हैं। इस बात को डैग्नो ने रोमन एम्पायर की तरफ एक खतरनाक थ्रेट समझा। गवर्नर डैग्नो ने क्रिस्टोफर को बंदी बना लिया। क्रिस्टोफर को कई प्रकार से यातनाएं दी गई और उसे मजबूर किया गया कि वो क्राइस्ट को छोड़ दे और रोमन सेना में भर्ती हो जाए। पर क्रिस्टोफर ने सभी यातनाओं को सह लिया, परंतु क्राइस्ट को नहीं छोड़ा। क्रिस्टोफर ने डैग्नो को बोला, मैं तो राजाओं के राजा और इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता का सेवक हूँ, मैं उसकी सेवकाई को छोड़कर तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इस बात से डैग्नो बहुत परेशान हो गया और डैग्नो ने एक नई चाल चली। उन्होंने दो बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित लड़कियां, जिनका नाम और इकुलेना था, उनको भेजा ताकि वो क्रिस्टोफर के पास जाएं और उसे उत्तेजित करें, उससे संबंध बनाएं, ताकि क्रिस्टोफर उनके रूप के जाल में फंसकर क्राइस्ट को छोड़ दे। परंतु क्रिस्टोफर तो उन औरतों के सुंदरता पर मोहित नहीं हुआ, परंतु क्रिस्टोफर ने खूबसूरती और सौम्यता को प्रभु के लिए न्यौछावर करने को बोला और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, जिससे वो दोनों लड़कियां प्रभु पर विश्वास करने लगी और कन्वर्ट हो गईं। उसके बाद वे गवर्नर के पास फिर से गईं, इसलिए नहीं कि वो इस बात की रिपोर्ट करें कि उन्होंने अपने मकसद को पा लिया है और क्रिस्टोफर को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर क्राइस्ट से दूर कर दिया है, बल्कि इसलिए उन्होंने अपने नए विश्वास और अपने नए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बारे में बताने को। तो ही गवर्नर बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने उन दोनों स्त्रियों को मृत्यु दंड दे दिया। फाइनली गवर्नर इस नतीजे पर पहुंचा कि क्रिस्टोफर को शारीरिक तौर पर नहीं तोड़ सकता, इसलिए उसने क्रिस्टोफर को सर कलम करके मृत्यु दंड देने की आज्ञा सुनाई। और जैसा कि बताया जाता है, मृत्यु दंड पाने से पहले क्रिस्टोफर ने अपनी आखिरी इच्छा आखिरी बार प्रार्थना करने की रखी। इसलिए नहीं तो अपने लिए प्रार्थना करना चाहता था, बल्कि इसलिए ताकि उसके द्वारा किए गए कामों को समय के साथ लोगों को सुनाया जाए और मोटिवेट किया जाए। किस प्रकार आप प्रभु की सेवा बल से शक्ति से नहीं कर सकते। वो एक गाना है ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। उसी प्रकार से एक कनानी जाइंट रेप्रोबो, जिसकी मुलाकात क्राइस्ट से हुई और वो बना क्रिस्टोफर, और उसने अपने जीवन में समझा प्रभु की सेवा बल या शक्ति से नहीं की जा सकती, बल्कि कमजोरों को, गरीबों को और मजलूमों को सहायता करके, मदद करके और सुसमाचार और प्यार से की जा सकती है। दोस्तों क्रिस्टोफर की कहानी हमें ये बताती है कि प्रभु अगर आप खोजना चाहते हैं तो प्रभु ना ही वादियों में, ना ही मंदिरों में, ना ही राजमहल में मिलेगा। जब आप किसी छोटे की सहायता करेंगे तो प्रभु हम में और आप में मिलेगा। भले ही क्रिस्टोफर का नाम इतिहास में कहीं नहीं है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गुमनामी में ही सही अपने प्राणों को दिया। आपने साधु सुंदर सिंह की कहानी तो सुनी ही होगी। ऐसे ही बहुत से शहीद हुए जिन्होंने अपने प्राणों को देने तक अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और आज भी गुमनाम है। दोस्तों हमारी कोशिश है आप लोगों को ऐसी गवाहियों के साथ मोटिवेट किया जा सके और कहानियों के द्वारा बताया जा सके कितनों ने प्रभु के लिए अपने जीवन को दिया, कितनों ने इतनी यातनाओं को सहकर आज हम तक इस गॉस्पेल को पहुंचाया है। हो सकता है दुनिया हमें भूल जाए, प्रभु कभी नहीं भूलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आज की वीडियो से आपने आशीषित हुए होंगे। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने विश्वासी बहनों भाई वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।